जो कोई सोमवार के व्रत में शिव जी की इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे, उसके घर में सुख शांति और अष्ट सिद्धि नौ निधियों का वास होगा। उज्जैनी नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण रहा करता था। वह सदैव भस्म धारण करता, रुद्राक्ष पहनता, शिव जी के नाम का स्मरण करता तथा उन्हीं की निष्काम भक्ति में संलग्न रहता था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। उनके नाम इस प्रकार है: देवप्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत, धर्मवादी। ये चारों लड़के शिव जी के परम भक्त थे। उन्हीं दिनों दूषण नामक एक असुर अत्यंत बलवान तथा तीनों लोगों को दुख देने वाला उत्पन्न हुआ। वह अपनी पत्नी सहित रतनमाल गिरी पर निवास करता था। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपार बलशाली होने का वरदान प्राप्त किया। उसने अत्यंत अहंकार में भरकर सभी देवताओं को जीत लिया और उसी पर्वत पर रहकर तीनों लोकों का राज्य करने लगा। उसने सब धर्म मिटाकर अनेक प्रकार के पाप फैलाए। देवता, ऋषि, मुनि, ब्रह्मा आदि को बहुत कष्ट पहुंचाया। उस समय सब देवता, ऋषि, मुनि ब्रह्मा जी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे: हे ब्रह्मा, आप इस दैत्य से हमारी रक्षा करने का उपाय करें। ब्रह्मा जी देवताओं से बोले: हे देवताओं, मैंने दैत्य को वर दिया है, अस्तु मैं उसका अपकार नहीं करूंगा। इतना कहकर ब्रह्मा सब देवता, ऋषि, मुनियों को साथ ले शिव जी के समीप जा पहुँचे। उन्हें दंडवत कर स्तुति करने के उपरांत बोले: हे प्रभु, दूषण नामक दैत्य संसार में बहुत उपद्रव मचा रहा है। आप उस दैत्य का नाश करने का प्रयत्न करें। अस्तु हम लोगों पर कृपा करके आप उसका शीघ्र संहार करें। इसकी प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा: हे देवताओं, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। हम उस दैत्य का नाश अवश्य करेंगे। जब वह दैत्य उज्जैनी निवासी भक्त ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों को कष्ट पहुंचाएगा, तब हम उसे मार डालेंगे। कुछ समय बाद शिव जी की माया से दूषण के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे शिव भक्तों तथा देवताओं को दुख पहुंचाना चाहिए। तब वह स्वयं एक बड़ी सेना लेकर शिव भक्तों का वध करने के लिए उज्जैनी में जा पहुंचा, क्योंकि उसने सुना था कि उज्जैनी में बहुत से शिव भक्त निवास करते हैं। वहां पहुंचकर उसने पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके उपद्रवों को देखकर सब लोग व्याकुल होकर अपने घरों को छोड़कर बाहर को भागे, तो दैत्यों ने उन्हें पकड़कर मार डाला। उस दैत्य के उपद्रव को देखकर भी शिव जी के भक्त अपने स्थान से हटकर बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शिव जी हमारी सहायता अवश्य करेंगे। यह देखकर वह दैत्य शिव भक्तों के स्थान पर पहुंचकर उन्हें मार डालने के लिए अपने दैत्यों को आज्ञा देने लगा। शिव जी के भक्तों को उस समय कोई चिंता नहीं हुई। तब शिव जी ने यह चरित्र किया कि जिस स्थान पर शिव भक्त ब्राह्मण बैठे पार्थिव पूजन कर रहे थे, उसके चारों ओर की पृथ्वी अचानक फट गई और वहाँ एक बड़ा भारी गड्ढा हो गया। उस पृथ्वी के फटने से महाभयानक शब्द हुआ, जिसको सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। उस दृश्य को देखकर भी दूषण को कोई चिंता नहीं हुई। वह गड्ढे में घुसकर ब्राह्मणों के पास जा पहुंचा। उस समय शिव जी वहां प्रकट हो गए और क्रोध में भरकर दूषण से इस प्रकार कहने लगे: अरे मूर्ख, हम अपने भक्तों के रक्षक हैं, हम महाकाल हैं, इसलिए उचित है कि तुम अपने पांव आगे मत बढ़ाओ। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भी वह दैत्य नहीं माना और आगे को बढ़ा। तो उसी समय शिव जी ने एक जोर की हुंकार भरी, जिससे महाभयानक अग्नि प्रकट हुई। दूषण अपने साथियों सहित उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया। उस समय शिव जी के दर्शन पाकर वह ब्राह्मण अपने चारों पुत्रों सहित अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगा। देवताओं ने दुदुम्बी बजाई, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी,
सब लोग उच्च स्वर में शिव जी की स्तुति करने लगे। उस ब्राह्मण ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने यहाँ प्रकट होकर अपने भक्तों को कृतार्थ कर दिया। अब मेरी यह अभिलाषा है कि आप इसी गर्त में गिरजा जी तथा अपने गणों सहित स्थित रहें। यह दूषण नामक दैत्य संसार के लिए काल स्वरूप था, अतः आप उसे नष्ट करने के वाले महाकाल हैं। आप इसी महाकाल के नाम से संसार में प्रसिद्ध हों और आपकी पूजा करने वाले अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया करें। ब्राह्मणों की इस प्रार्थना को सुनकर शिवजी बड़े प्रसन्न हुए और शिवजी ने इसे स्वीकार कर लिया। तब वे ब्राह्मण द्वारा स्थापित लिंग मूर्ति में अपने पूर्णांश द्वारा महाकाल नाम से स्थित हुए। उस समय उस ब्राह्मण तथा उसके पुत्रों ने, विष्णु जी ने, ब्रह्मा जी ने तथा अन्य सब देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग का पूजन किया और सब अपने अपने घर को चले गए। जो इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे भी अत्यंत आनंद प्राप्त हो